बच्चे के दांत निकलने वाले होंगे ना, तभी उसको बुखार आ रहा है, तभी उसको दस्त लग गए हैं और इसीलिए वो इतना कमज़ोर भी हो गया है। क्या आपने ऐसी बातें कई बारी सुनी हैं? आपका बच्चा 6-8 महीना या साल भर का है और वो दांत निकालने वाला है और उसके साथ साथ उसको दस्त भी लग गए हैं, वो बीमार भी हो गया है। तो ये सब एक साथ होता है, इसलिए लोग ये मानते हैं कि दांत निकलने की वजह से वो बीमार हुआ है या उसे बुखार आया है। लेकिन साइंस प्रूव करता है कि ये बात गलत है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर प्रणय ठक्कर है और आप सबका मेरी चैनल में स्वागत है। अगर आप मेरी चैनल में नए हैं तो आप इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करा के नीचे बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। आज का जो विषय है वो एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था, एक प्रश्न पूछा गया था मेरे पेशेंट द्वारा कि सर मेरा बच्चा 6 महीने का, 8 महीने का या साल भर का है और वो अभी पहली बार उसके दांत निकलने लगे हैं, ऐसा हमें लग रहा है क्योंकि उसे दस्त लग गए हैं, वो कमज़ोर हो गया है और उसे बुखार भी आता है, कभी कभी उल्टी भी होती है। तो क्या ये सब दांत निकलने की वजह से ही हो रहा है और हमें उस चीज़ के लिए कौन सी दवाई देनी चाहिए? तो पहली तो बात है कि जी नहीं, ये सब दांत निकलने की वजह से नहीं हो रहा है। ये मान्यता इसलिए आई है क्योंकि एक दांत, सबसे पहला एक बच्चा आगे के फ्रंट के नीचे के 2 दांत निकालना शुरू करता है। उसकी उम्र तकरीबन 6-8 महीने की होती है जब उसके आगे के दांत फूट के निकलने शुरू होते हैं। और उसी के साथ साथ जब उसका जन्म हुआ होता है ना, तो उसको माँ की तरफ से नाल में से IgG एंटीबॉडी मिली होती है जिसकी लाइफ 6 महीने तक होती है। IgG एक ऐसी एंटीबॉडी है, एक रोग प्रतिकारक शक्ति है बच्चे के अंदर जो उसकी माँ की तरफ से उसे मिली है कोई भी छोटे मोटे रोग के सामने लड़ने के लिए। लेकिन वो जो रोग प्रतिकारक शक्ति होती है IgG, वो तकरीबन 6-8 महीने में मरना शुरू कर देती है। उसके बाद वो बच्चे को अपनी खुद की IgG बनानी शुरू करनी पड़ती है। अभी तक वो खुद नहीं बना रहा, अभी तक उसे जो उसकी माँ से पास हुआ है उसी के भरोसे उसकी बॉडी सब रोग प्रतिकारक शक्ति की तरह लड़ रही थी। लेकिन अब उसे अपना खुद बनाना पड़ रहा है। तो बॉडी के लिए एक नई चुनौती है कि अब मुझे भाई कोई नई चीज़ हमारे अंदर बनानी है क्योंकि अब हमारे पास वो चीज़ ख़त्म होने लगी है। तो वो जो फेज़ चल रहा होता है, वो जो टाइम होता है, उस वक्त बच्चों की बॉडी बहुत वीक होती है क्योंकि उनका पुराना IgG का स्टॉक ख़त्म हो रहा है, नया IgG बनाने की मेहनत चल रही है। तो बॉडी कमज़ोर हो जाती है और छोटा मोटा कोई भी इन्फेक्शन हो तो वो उसे उसी वक्त तुरंत ही लग जाता है। वो बीमार हो सकता है, उसे बुखार हो सकता है, उसे दस्त लग जाएंगे, उल्टियाँ लग जाएगी। ये सब लगने का कारण ही वही है क्योंकि उसकी बॉडी उस वक्त बहुत वीक होती है। और ऊपर से 6-8 महीने के आसपास ही जब बच्चे को दांत निकलने शुरू होते हैं तो वो जो भी चीज़ आएगी वो मुंह में डाल के चबाने की कोशिश करेगा क्योंकि उसके मसूड़ों में उसे खुजली आ रही है। कई लोग टीथर यूज़ करते हैं या कुछ छोटा मोटा ऐसा कोई टॉय उसे पकड़ा देते हैं जो बच्चा चबाता रहे, चाबियाँ होती है, कुछ भी अलग अलग चीज़ें सब लोग इस्तेमाल करते हैं। कोई लकड़ी की चीज़ देता है, कोई प्लास्टिक की चीज़ देता है। वो इस्तेमाल करने से बच्चे को अच्छा लगता है कि हाँ भाई मेरी खुजली मिट रही है। लेकिन वो कितने अंश तक साफ था? अगर वो नीचे पड़ी हुई चीज़ है या ऐसी कोई भी चीज़ उठा के मुंह में डालेगा या वो जो भी चबा रहा है वो अगर एकदम साफ नहीं है, स्टेरिलाइज नहीं है, तो उसमें से भी कोई भी इन्फेक्शन या बैक्टीरिया उसके मुंह में जा सकते हैं और वो उसे तुरंत ही बीमार कर सकते हैं, दस्त लगा सकते हैं, उल्टियाँ करवा सकते हैं। तो ये सारे कारण है उसके बीमारी के, ना कि उसके दांत निकलने की वजह से वो बीमार हो रहा है। ये बस महज इत्तेफाक है कि दोनों चीज़ एक साथ चल रही है, इसलिए सालों से हमारे मन में ये ग्रंथि एक बन चुकी है कि भाई दांत निकलने की वजह से वो बीमार हो रहा है। तो आज मैं एक साइंटिफिक फैक्ट आपके सामने खोल रहा हूँ कि भाई ये एक्चुअल रहस्य है कि भाई इस वजह से बच्चों के वो बीमारी उस वक्त हो रही है। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। उस वक्त दस्त के या उल्टी के जो भी आपके, वो डॉक्टर को दिखा के आपको दवाई देनी है। बाकी दांत अपने आप धीरे धीरे निकलेंगे और ज़रूरी नहीं है कि वो 6 महीने में निकले, किसी को 8 महीने, 10 महीने, 1 साल में भी निकलते हैं। तो अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और आपको ऐसी अनेक और जानकारियाँ चाहिए तो मेरे चैनल पे आइए, चैनल सब्सक्राइब करा के बेल आइकॉन पे नोटिफिकेशन का प्रेस ज़रूर करें। अब तक मुझसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।